हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्मार्ट 91 क्लासेस में। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद बेल आइकन दबा लीजिए। तो आइए आज हम आप लोग को दिखाते हैं यूज़ ऑफ हैज़ और हैव, और इसके साथ टू लगा रहता है, फिर उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म होती है। तो जैसा कि अगर आप लोगों को हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए ट्रांसलेट करना सीखना हो तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि मतलब इस तरीके का मतलब हमको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमको सेंटेंस कैसे मिलेगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि मतलब सेंटेंस में ऐसा कुछ लिखा रहेगा, रोहन को किताब पढ़ना पड़ता है, रोहन को किताब पढ़ना पड़ता है। तो इस तरीके का सेंटेंस लिखा हुआ आएगा। तो उसका ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग को हिंदी की पहचान कैसे मिलेगी। इसमें कह रहा है कि एक कर्ता होगा और उसके बाद फिर एक कर्म होगा। कर्ता और कर्म बीच में मतलब इसको हम क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, जिसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट, मतलब पूरक। इस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं कुछ भी भर के। फिर उसके बाद कह रहा है वाक्य के अंत में इन तीनों में से कोई भी एक शब्द आएगा, मतलब पढ़ता या पढ़ते या फिर पढ़ती। फिर उसके बाद इन तीनों में से कोई भी एक आएगा, हैं, हूँ या फिर हो, ऐसा कुछ इन तीनों में से आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है जब हम लोग को इतना मिल चुकेगा, फिर उसके बाद आगे जब ये हिंदी वाली पहचान हम लोग देख लेंगे, फिर इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो कह रहा है कि सबसे पहले एक सब्जेक्ट लेंगे, फिर उसके बाद हैज़ या हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म देंगे, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर। तो यहाँ पे अदर नहीं होगा, अदर्स लिख लेते हैं। अदर के स्थान पे यहाँ पे होगा अदर्स। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग किसके साथ हैव लगाएंगे और किसके साथ हैज़ लगाएंगे। तो यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं ही, सी, इट और किसी का नाम, मतलब या तो किसी का नाम होगा, या तो इट आएगा, या तो सी आएगा, और उसके बाद या तो ही आएगा। तो यहाँ पे एक शब्द और जोड़ सकते हैं, एक वचन। मतलब अगर इतने सारे में से कोई भी शब्द सब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैज़, और उसके बाद टू, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। और उसके बाद फिर इसमें कह रहा है कि यदि इनमें से कोई शब्द आता है, आई, यू, वी, दे, बहुवचन, अगर इनमें से कोई भी शब्द आता है तो इनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैव टू प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। ये कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे, मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा गया इसके स्थान पे अगर ऐसा आता है तो। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ये हम लोग को इंग्लिश का सेंटेंस, मतलब हिंदी में लिखा गया है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके लिए एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे कह रहा है रोहन को किताब, फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि पढ़ना पड़ता है, रोहन को किताब पढ़ना पड़ता है। तो मतलब इसमें सब्जेक्ट देखें तो किसको पढ़ना पड़ता है, रोहन को। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा रोहन, मतलब किसी का नाम है। तो जब कह रहा था किसी का नाम आएगा तो उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे और टू वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लिए रोहन हैज़, फिर उसके बाद टू, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, मतलब रीड। रीड मतलब होता है पढ़ना। अब क्या पढ़ना पड़ता है, किताब। तो यहाँ पे द बुक हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि मुझे कपड़ा धोना पड़ता है। किसको धोना पड़ता है, मुझे। इसके लिए लिख लेंगे आई। अब जब कह रहा सब्जेक्ट आई होगा तो उसके लिए हम लोग उसके साथ क्या लगाते थे, हैव और टू। तो यहाँ पे लगाएंगे आई हैव टू, फिर उसके बाद वाश, फिर उसके बाद क्लॉथ। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे तीसरा सेंटेंस कह रहा है, इसमें कह रहा है कि तुमको क्रिकेट खेलना, फिर उसके बाद पड़ता है, तुमको क्रिकेट खेलना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर इस वाले सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि किसको खेलना पड़ता है, तुमको। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू मिल रहा है तो यू के साथ हम लोग लगाते हैं हैव और टू, फिर उसके बाद प्ले द क्रिकेट। तो हैव टू प्ले द क्रिकेट, मतलब यहाँ पे ये जो हैव और टू लिख रहे हैं इसके बाद एक वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब यहाँ पे खेलना लिखा हुआ है तो इस वजह से प्ले लिख लेंगे। और उसके बाद फिर बचा क्या, क्रिकेट, तो यहाँ पे द क्रिकेट लगा देंगे। तो क्रिकेट की मीनिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे सी हुआ।
फिर उसके बाद यहाँ पे ये इस तरीके से मतलब ढेर सारे सेंटेंस आप लोग अपने खुद से ये हिंदी बना सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि कर्ता एक कर्म लेंगे और उसके बाद वाक्य के अंत में ऐसा होना चाहिए, फिर उसके बाद ये लिखा रहा है। तो मतलब उसको बना करके और आप ही मतलब खुद से देख करके इसमें से हिंदी बनाएंगे और उसके बाद इसमें देख करके इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे उसका हिंदी का। फिर उसके बाद इस तरीके के जितने भी सेंटेंस आएंगे उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी सूत्र का यूज़ करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करना और उसके बाद शेयर कर देना, ताकि आप लोगों के जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी सीख लें किस तरीके से हम लोग हैव और हैज़ के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें।